जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काहे भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध और मोक्ष, इनमें संबर तत्व और उसमें 10 श्रवण धर्म सुनाए जा रहे। 10 दीहे समण धम्मे पणते तंजहा खंति मुत्ति अजवे मदवे लागवे सच्चे संयमे तवे चियाए बम्ब चेर वासे। ये 10 श्रवण धर्म संसार का सार है। जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ। जिसके पास ये नहीं, चाहे संसार का सब कुछ हो लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, केवल 4 दिन की चकाचौंध। तो दूसरा श्रवण धर्म सुना रहे, मुक्ति 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 निर्लोभता। कहते हैं संसार जहां मिठास से भरा है वो तो अच्छा लगता है, नहीं है तो पाने का मन करता है, मिला है बढ़ाने का मन करता है, फिर उसके साथ वह सदा जो मेरे साथ ही है। चाहना तो ऐसी है, लेकिन ये चाहना किसी की पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि संसार की रिद्धि ये पुण्य पर टिकी हुई है। जैसे दीवा प्रकाश तो देता है, लेकिन साथ में धुआं भी पैदा होता है ना। धुएं की कालक अक्खा में चली जाए तो, शरीर में चली जाए तो प्रभावित तो करेगी। ऐसे ही पुण्य की सामग्री जीव जब आसक्ति के साथ भोगता है तो पाप की कालिमा
पाप का काला धुआं वो भी पैदा होता है। धुआं तो दिए से दूर हो जाता है, लेकिन पाप की कालीमा जो है ये दूर नहीं जाती, आत्मा के साथ ही चिपक जाती। जैसे जैसे बढ़ती जाती है आत्मा के गुण, उनके ऊपर आवरण आते, वो ढके जाते, उनका तेज कम होता है, प्रभाव घटता है, निष्प्रभ निस्तेज आत्मा की दशा हो जाती है। फिर उसके बाद सब कुछ होने पर भी आत्मा को चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। मिले कहां से? पाप का बोझ इतना बढ़ गया। तो ये संसार के प्रलोभन बड़े अच्छे लगते, लोग यही प्रार्थना करते हैं बस ये रिद्धि हमारे पास बनी रहे। लेकिन ये प्रार्थना कितनी सुनी जाती है जब तक पुण्य है। भगवान के शब्द हैं, मंदाय फासा बहु लोह निज्जा तह पगारे सु मनंग न कुज्जा रखे ज कोहं विणयज मानंग मायंच न सेवेज पहिज लोहं। मंदाय फासा जे स्पर्श इंद्रियों के विषय, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, ये क्या है? चमकते तो बहुत हैं, लोगों को अपनी ओर जे खींचते हैं, जहां उनकी चमक से व्यक्ति स्वयं पतंगे की तरह इनके पास जाता है। लाइट किसी को बुलाती नहीं, लेकिन पतंगे अपने आप आते, आग में झुलस जाते हैं, खत्म हो जाते। ऐसे संसार के जीवों को जे काम भोग बुलाते नहीं है, लेकिन व्यक्ति अपनी कमजोरी के कारण उनके पास जाता है। और पतंगे की जैसी दशा होती है वैसी दशा उन लोगों की होती। वह दशा क्या? पुण्य की समाप्ति, पाप की बढ़ोतरी, दुर्गतियों की ओर कदम बढ़ते। तो बताया है मंदाय फासा, जे संसार के सुख जो आत्मा के गुण है, जो क्षोभम से मिले हैं, सहन शक्ति, विनम्रता, मृदुता, सरलता, संतोष, समता, वैराग, दया भावना, सत्य के प्रति निष्ठा, दृढ़ता, चोरी की ओर ध्यान नहीं जाता, जीवन सदाचार में, ब्रह्मचर्य में आनंद का अनुभव करता है, लेकिन भोगों में नहीं, धन दौलत में ध्यान नहीं, संतोष में ध्यान। गुस्सा नहीं आता, अहंकार नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, राग द्वेष नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, ये आत्मा के गुण हैं। लेकिन जब आत्मा इन इंद्रियों के विषयों के प्रति फंस जाता है,
जैसे जैसे बढ़ता जाता है इनका सेवन करता है, ईश्वर जाता है, पुण्य घटता जाता है, पाप बढ़ते जाते हैं। जब पाप बढ़ते जाते हैं तो जो धर्म का स्वाद था उसकी मिठास भी घटती जाती है। जो गुण घटते जाते हैं, मंद, मंद का मतलब धीमे पड़ गए, उनका प्रभाव कम होने लग पड़ा। कहते हैं जब देवलोक में देवी देवताओं का जन्म होता है उस समय तो पुण्य की संपत्ति पूर्ण है, सब कुछ चमकते दिखाई देते, सभी जगह आदर मान सत्कार होता है। लेकिन जब उनका पुण्य का स्तारा समाप्त होने लगता है, तेज प्रभाव सब कटने लग जाता है और दूसरे भी देखते हैं अब वो सत्य नहीं रहा, वो प्रभाव नहीं रहा, फिर वो भी विमुख होने लग जाता है। पहले एक को बुलाते थे 1000 आ जाते हैं, अब 1000 को बुलाते हैं एक में नहीं आता, वो आता भी है ना सोचता चंगा पीछे पड़ा मेरे, हम तो इसका मुंह नहीं देखना चाहते, लेकिन क्या करें देखना पड़ता है, बोझ लगता है। कभी तो उसके बिना सांस नहीं आते थे और आज वो व्यक्ति बोझ लग रहा है। कहते जी क्या है? व्यक्ति सोचता है मेरा प्रभाव है, कहते तेरा प्रभाव नहीं है, जो तैने पूर्व जन्म में पुण्य किए था, तप किया था, धर्म किया था, ये उसका प्रभाव है, अब वो खत्म हो रहा है, इसलिए अब तेरा प्रभाव भी खत्म हो रहा है। कहते जिन बातों में जो उतार चढ़ाव आता है, जहां पर हंसना भी है, जहां पर रोना भी है, तो हंसते समय तो बड़ा खुश होता है और रोते समय चिल्लाता है। कहते जे मेरे से इसका सामना नहीं होता। तो कई बार कहते हैं स्वर्गों की कामना करोगे ना तो नरकों का सामना करना पड़ेगा ही। यदि नरकों से बचना चाहते हैं ना तो इनसे विमुख हो, एकदम नहीं छोड़ सकते तो अभ्यास तो करो ना। जो श्रावक वृत्ति में जो सामायिक का है, संबर का है, पोषद का है, तपस्या का है, धर्म ध्यान का जो अभ्यास है, ये किसके वास्ते वाला? हमारी अंदर की ज्योति जगे, हमारी अंदर की ज्योति पर जो आवरण है वो क्या हो? वो उतरे। जब वो उतरेंगे तो प्रकाश होगा, यदि बढ़ेंगे फिर थोड़ा होगा। इन आवरणों को बढ़ाने वाला कौन है? इन इंद्रियों के विषयों के प्रति जो अनुराग है। कहते हैं जिनका मन संसार में लगा है उनको ये बातें अच्छी थोड़ी लगेंगी। और मानो कोई बड़ी मुश्किल से तो किसी की सगाई हुई और वो घोड़ी पर या रथ पर चढ़ा है, कहाँ के लिए, और कोई आके कह दे अरे दुनिया में कुछ नहीं पड़ा, चल दीक्षा ले, कुछ नहीं पड़ा जहां पर। कहते क्यों अपशकुन करता है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कहते तेरे को लगता है मैंने बिगाड़ा है, बिगाड़ा नहीं, तेरा संवारने आया हूं। देख जहां कुछ नहीं मिलेगा, मानो ये राग रंग जब घर में बच्चे हो जाएंगे, उनके पालने में, पोसने में, पढ़ाई में, लिखाई में तेरी जवानी चली जाएगी। जितना कमाया है सारा परिवार की पोषणा में चला जाएगा। जब तेरे पर बुढ़ापा होगा तेरा सारा बिजनेस बच्चे संभाल लेंगे।
संभाल लेंगे ना। मानो एक ही बेटा तो बात लग, जो दो चार हुए तो सारे सोचेंगे ये तो बापू जी तो जाने की तैयारी कर रहे हैं, इनका जो कुछ भी है क्या कर लो, जीते जी साइन करा लो। जे मानो बिना साइने को चले गए तो फिर उनके मरे होंगे अंगूठे भी क्या होंगे, वो भी काम करेंगे। और इतना कुछ दे दिया है फिर भी कहेंगे क्या दिया, उसको ज्यादा दे दिया, हो कहेगा उसको ज्यादा दे दिया। इतना कुछ किया, क्या हाथ में आया, क्या लेकर के जाएंगे। कहते हो सकता है पुण्य के कारण से परिवार आपकी छाया बना रहे, लेकिन मरने के बाद जहां जाओगे उस समय उन परिवार में से कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं होगा, धन संपदा भी आपके साथ नहीं होगी, तो उस समय कैसे जाओगे, कौन आपका साथी होगा। उस समय यदि धर्म किया है, पुण्य किया है तो आपका वेलकम होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो फिर जगह जगह ठोकरें पड़ेंगी। तो भगवान क्या कहते हैं, जो हमारे को बड़े अच्छे लगते हैं, जो राग रंग त्याग अच्छा नहीं लगता, संयम अच्छा नहीं लगता, तपस्या अच्छी नहीं लगती, राग रंग अच्छा लगता है, तो इसका परिणाम क्या होगा, तुम्हारे गुणों का ह्रास होगा, कर्म आत्मा कर्मों के बंधन से बंध जाएगी, जिनसे छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। इसलिए कहते हैं तह पगारे सुमणंग न कुज्जा, इस प्रकार के भोगों में मन ना लगाए। ये मन नहीं लगाना ही तो क्या है, मन लगता है तो उसको रोकना। और जिनका ये भावना पक्की हो जाती है तो विरक्त हो जाते हैं, दुनिया वाले खींचते हैं तो नहीं जाते हैं, लेकिन जिसका मन अभी इतनी दृढ़ता नहीं है, मन आता है तो उसको रोके। जैसे आप अपने बच्चे को सड़क के किनारे घर है, उसको पता नहीं है तो हर समय गेट लगा के रखते हैं, बच्चे बाहर ना चले जाएं। ऐसे मन को और इंद्रियों को संसारी विषयों से क्या करे, रोके और धर्म में लगाए, जिससे क्या हो, आत्मा का पाप घटे, आत्मा निर्मल हो, आत्मा के कुसंस्कार नष्ट हो, धर्म की योग्यता आए, दृढ़ता आए, आगे से आगे बढ़े। तो समय हो गया है, बाकी कल जैसे समय होगा पुराने का। जगो जगण वाले ओ जगोड़ वाले